हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अगली सुबह विभूषण जब उठा वो अभी भी अचंभे में था। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वो पास्ट में वापस आ गया है। दूसरा कि वो मर गया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि लंजा भी मर गया है। लेकिन वो मरा कैसे? उसके साथ क्या हुआ था? और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि वो अब क्या करने वाले हैं। वो सोच रहा था क्या वो अब अपने सेक्ट से अलग हो जाएंगे। अगर उन्हें अपने सेक्ट को छोड़ा तो उन दोनों को रहने के लिए जगह की ज़रूरत होगी। ये सब सोचते हुए ही विहिंग का सर चकरा रहा था। कुछ देर बाद अब वो उठता है। उसने ड्रेस चेंज करी। जियान चैंग अभी वहाँ से जा चुका था। वो सोच रहा था कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है और हमेशा ही इतना ही प्यार करेगा। वो नहीं चाहता कि उसका भाई पहले की तरह उससे नफरत करे। वो बस दुखी था कि वो अपनी सिजे को फिर कभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो अपने सेक्ट को छोड़ रहा था। लेकिन वो खुश था कि उसकी सिजे जिंदा रहेंगी और अपने हस्बैंड के साथ खुश रहेंगी। विहिंग के लिए यही बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है। वो ड्रेस चेंज करता है और डाइनिंग रूम की ओर चल देता है। वहाँ वो जियान चैंग के बगल में जाके बैठ गया था। जैसे ही वो जियान चैंग के बगल में बैठा, जियान चैंग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो और कल क्या हुआ था? विहिंग जवाब दे पाता इससे पहले खाना लग गया और वो लोग खाने लगे। ही दूसरी ओर वांगजी हमेशा की तरह टाइम से उठ गया था और अपने रूटीन को फॉलो करने लगा। अपने डेली रूटीन को कंप्लीट करने के बाद वांगजी 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन हो जाने के बाद वांगजी ने उन्हें अब क्या क्या करना है इसकी एक लिस्ट बनाई। सबसे पहले उन्हें इंग आयरन को लेना होगा। दूसरा उन्हें कोल्ड स्प्रिंग को छुपाना होगा और तीसरा उन्हें वेंस के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी और चौथा उसे वैन किंग को मनाना होगा और वैन किंग से कहना होगा कि वो अपने परिवार को किसी सेफ जगह ले जाए। वांगजी इन सब चीज़ों में इतना बिजी हो गया कि वो अपनी मॉर्निंग टी के लिए लेट हो गया था। पर आज उसे अपने टाइम की परवाह नहीं थी। उसे अब भी यकीन नहीं था कि उसने अपनी पहली लाइफ में अपने अंकल की कही हुई हर एक बात को यकीन किया। उसने अपने अंकल की हर एक बात मानी। लेकिन इस लाइफ में वो सिर्फ अपने सोलमेट का साथ देगा। वो अपने सोलमेट को प्रोटेक्ट करेगा और साथ ही में सभी वेंस को भी, चाहे उसे अपनी फैमिली को भी क्यों ना छोड़ना पड़े या उसे 30 कोड़े क्यों ना खाने पड़े। इस बार वो अपने सोलमेट का साथ नहीं छोड़ेगा। ये सब सोचते हुए वांगजी डाइनिंग एरिया की ओर जा रहा था। आज ये शायद उसकी ज़िंदगी में पहला दिन था जब वो अपने टाइम से लेट हुआ हो। वो जाता है और अपनी सीट में बैठ के खाने लगता है। वांगजी का आज खाने का मन नहीं था, इसीलिए उसने सिर्फ चाय डाली और उसे पीने लगा। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ उन दो आँखों को ढूंढ रही थी जिनकी आँखों में देखकर उसे सुकून मिलता है। ऐसे ही उसकी नज़र विहिंग पर पड़ती है। वो विहिंग को देखकर नोट करता है और विहिंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांगजी को उसके अंकल और ब्रदर देख रहे थे, पर वांगजी ने उन दोनों की ग्लेयर को इग्नोर किया और अपनी टी पर ध्यान दिया और साथ ही अपने सोलमेट पर। ऐसे ही लोगों ने अपना नाश्ता कंप्लीट किया। सभी वहाँ से एक के बाद एक जाने लगे। वांगजी भी जाने लगा। तभी उसका भाई उसे रोकते हुए कहता है। उसके भाई ने पूछा, वांगजी क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? वांगजी अपनी भाई की ओर देखता है और नोट करता है। विहिंग डाइनिंग हॉल के बाहर वांगजी का वेट कर रहा था। जैसे ही वांगजी विहिंग को देखता है, वो अपने ब्रदर से कहता है, भैया आप चलिए मैं आ रहा हूँ। उसके भाई ने विहिंग की ओर देखा और विहिंग को देखकर स्माइल करी और वहाँ से चले गए। सिचैन के जाने के बाद
कुरेन उनके पास से गुजरे, जो विहिंग को देखकर ग्लेयर कर रहे थे। जैसे ही कुरेन जाता है तब वांगजी विहिंग से कहता है, विहिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलने आता हूँ। विहिंग ने भी नोट किया और विहिंग कहता है, हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। इसके बाद वांगजी अपने भाई के पास चला गया। वांगजी के जाने के बाद विहिंग जैसे ही पलटा, जियान चैंग और हुई शांग उसका वेट कर रहे थे। तभी जियान चैंग उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुम और सेकंड मास्टर लैन कब से इतने क्लोज आ गए हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, जब से हम यहाँ आए हैं वो तुमसे नफरत करते हैं और हमेशा तुम्हें देखकर ग्लेयर करते रहते हैं। इस बात पर वुशान ने स्माइल करते हुए कहा, लंजा मुझसे नफरत नहीं करता, न जाने तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। इस बात पर जियान चैंग ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो तुमसे नफरत करता है और ये मैं नहीं हर किसी को दिखता है। इस बात पर हुईशांग भी नोट करता है। अब विहिंग उससे कहता है, देखो जियान चैंग, लंजा मुझसे नफरत नहीं करता, हम बस उसे समझ नहीं रहे थे। सच कहूँ तो वो एक बहुत अच्छा इंसान है। अब जियान चैंग कहता है, वी वुशान, क्या तुम्हारा माथा किसी दीवार से टकराया है जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वो तुमसे नफरत करता है। वो ही नहीं, उसके अंकल, नहीं जानते, हर समय तुम्हें टारगेट करते रहते हैं। जियान चैंग ने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं करी थी, वहिंग गुस्से में कहता है, ओहो जियान चैंग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे लाइक करता है और कोई डिसलाइक। मुझे बस इतना पता है कि लंजा मुझसे नफरत नहीं करता और वो एक बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर विंग उन दोनों को स्पीचलेस छोड़ के वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर जैसे ही वांगजी अपने ब्रदर के रूम के बाहर पहुंचा, वो नॉक करता है। उसके भाई ने उसे अंदर आने को कहा। अंदर आने के बाद वांगजी अपने ब्रदर को बो करते हुए कहता है, भैया, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? लैन सिचेन ने स्माइल करी और उसे बैठने को कहा। अब लैन सिचेन कहता है, वांगजी, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अंकल ने मुझे बताया कल तुम कुछ बदला हुआ सा व्यवहार कर रहे थे। इस बात पर वांगजी ने अपनी नज़रें उठाकर कहा, मुझे कुछ भी बॉदर नहीं कर रहा है। मैं तो बस अंकल को बता रहा था कि उन्होंने कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं, सिर्फ वहीं को टारगेट करने के लिए। वांगजी के जवाब को सुनते ही लैन सिचेन ने अपनी भौहें सिकुड़ ली थी। अब वो कहता है, ओह, तो तुमने ऐसा व्यवहार सिर्फ मास्टर वी के लिए किया? जानता हूँ वांगजी, अंकल विहिंग के साथ थोड़ा सख्त हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अंकल उसका बुरा चाहते हैं। तुम भी जानते हो कि अंकल को रूल्स तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं, इसीलिए वो मास्टर वी के साथ थोड़ा सख्त व्यवहार करते हैं। वांगची कहता है, मैं जानता हूँ कि विंग थोड़ा अलग है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बुरा है। क्या आपको नहीं लगता कि किसी को बिना जाने उसे जज करना गलत है? वांगजी और सिचेन के बीच बात बिगड़ती इससे पहले ही सिचेन कहते हैं, छोड़ो इस बात को, मैंने तुम्हें यहाँ ये बात करने के लिए नहीं बुलाया है। दरअसल कल मैं जिंगशी की ओर आ रहा था तो मैंने तुम्हारी और विहिंग की बात सुनी। तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम सेक्ट छोड़ रहे हो, क्या मतलब है इसका? मेरे समझ नहीं आया। बोलते हुए सिचेन वांगजी के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी सिचेन की आंखों में अपनी कोल्ड आइज से देखने लगा। वांगजी ने जवाब में बस इतना ही कहा, अगर ब्रदर को इससे ज़्यादा कोई और बात नहीं करनी है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इतना कह के वो बो करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सिचेन समझ नहीं पा रहा था कि उसका भाई ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। हंसी से निकलने के बाद वो सीधे विहिंग के पास गया था। विहिंग एक बड़े से पेड़ के नीचे उसकी छांव में लेटा हुआ था। जैसे ही वांगजी विहिंग को देखता है तो वो प्यार से विहिंग का नाम लेते हुए कहता है, विहिंग। जी को देखते ही विहिंग के फेस में स्माइल आ गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, लंजा, आओ बैठो। वांगजी के बैठने के बाद
विहिंग उससे पूछता है, तो क्या कहा तुम्हारे ब्रदर ने? वांगजी ने अपने कोल्ड फेस के साथ कहा, कुछ खास नहीं, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसीलिए यहाँ से चलो। इतना कह के वो दोनों जिंगशी की ओर चले जाते हैं। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर हुए, वांगजी ने बाहर साइलेंस स्पेल लगा दी, जिससे कोई भी उनकी बात ना सुन सके। ये सब देखकर विहिंग के फेस पर एक क्वेश्चन लुक था। तभी वांगजी ने उसे बताया कि कल उन दोनों की बात सिचेन ने सुन ली थी। बात पर विहिंग सिर्फ ओ का साउंड निकालता है। अब वो दोनों टेबल में बैठे हुए थे। विहिंग ने वांगजी से कहा, लिंजा, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन के जवाब चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम ऑनेस्टली जवाब दो। इस बात पर वांगजी नोट करता है। विहिंग उससे पूछता है, क्या तुम मर चुके हो? पर कैसे? इस बात पर वांगजी ने उसे जवाब दिया, जब मैं तुम्हें केव से लेके आया था तो मेरे अंकल और हमारे 33 एल्डर्स चाहते थे कि मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया और उनसे फाइट करी। मैंने लगभग सभी एल्डर्स को जख्मी किया था, इसीलिए उन्होंने मुझे पनिश किया और 33 कोड़े मारे, जिससे मेरी पूरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गई थी। मैं जिंगशी में था तब भाई ने मुझे बताया कि तुम्हारी डेथ हो गई है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता था और ना मैं जीना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी गोल्डन कोर को सील कर दिया और उन घाव ने मेरी जान ले ली। ये सुनते हुए विहिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे। अब लंजा कहता है, मैं अपने सोलमेट के बिना नहीं रह सकता। हमारी पहली लाइफ में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर मैं तुम्हें इस बार प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बात को सुनकर विहिंग अपनी जगह से खड़ा होता है और वांगजी के पास जाके बैठ जाता है। उसने वांगजी का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, लंजा, मुझे नहीं पता कि केव में क्या हुआ था, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम जख्मी हो गए और तुम्हें 33 कोड़े खाने पड़े। मैं सच में तुम्हें डिज़र्व नहीं करता लंजा, पर यकीन मानो, मैं इस बार तुम्हारा साथ दूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। मैं भी हमेशा अपने सोलमेट के साथ रहना चाहता हूँ। इस बात पर लंजा नोट करता है। विहिंग की आंखों में आंसू थे, एक सुकून के आंसू। कुछ देर वो दोनों ऐसे ही साइलेंट बैठे रहे। देर बाद विहिंग कहता है, तो हम आगे क्या करने वाले हैं? हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अब वांगची कहता है, हमें सबसे पहले इन आयरन और कोल्ड स्प्रिंग का कुछ करना होगा। उसके बाद हमें वैनकिंग से बात करनी होगी। इस बात पर विहिंग थोड़ा सोचता है और कहता है, हम इन आयरन को ब्यूरियन माउंट्स में छुपा सकते हैं। विहिंग कहता है, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी बांसुरी की ज़रूरत होगी, जो मुझे ब्यूरियन माउंट में जाकर बनानी होगी। तब वांगजी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। विहिंग नोट करता है। वांगजी कहता है, जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें वेंस के लिए और हमारे लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी, जहाँ कोई भी उन्हें और हमें परेशान ना करे। इस बात पर विहिंग उससे पूछता है, लंजा, क्या तुम्हारे पास पहले से ही कोई प्लान है? इस बात पर वांगजी ने कहा, एक प्रॉपर प्लान तो नहीं, पर हाँ, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ, कहीं ऐसी जगह जहाँ लोग मेरी हर एक हरकत पर नज़र ना रखें। विहिंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, मैं भी इस लाइफ में बस हैप्पी रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। विहिंग कहता है, तो चलो इन आयरन को लेके आते हैं। तभी वांगजी ने कहा, विहिंग, हम टाइम लाइन को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से हर एक कदम रखना होगा। बात पर विहिंग भी हामी भरता है। वो कहता है, तुम सही कह रहे हो लंजा, हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमें क्या बदलना है और क्या नहीं। वांगजी भी नोट करता है। अब वहाँ से उठने के बाद वो दोनों सीधे कोल्ड स्प्रिंग की ओर गए थे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।